आज का ये संदेश साधारण नहीं है। आज जो कहा जाएगा वह सीधे आपके जीवन, आपकी परिस्थितियों, आपके घर के वातावरण और आपके आसपास घूम रही अदृश्य हलचलों से जुड़ा हुआ है। इसलिए हाथ जोड़कर निवेदन है कि इस संदेश को बीच में छोड़ने की भूल मत कीजिए, क्योंकि आधा सच सबसे खतरनाक होता है और अधूरी जानकारी कई बार पूरा नुकसान कर जाती है। पिछले कुछ समय से आपने महसूस किया होगा कि सब कुछ ठीक होते हुए भी कुछ ठीक नहीं है। घर वही है, लोग वही है, काम वही है, दिनचर्या वही है, लेकिन मन पहले जैसा नहीं है। बिना कारण बेचैनी उठती है। अचानक दिल तेज धड़कने लगता है। कभी कभी ऐसा लगता है जैसे कोई अदृश्य नज़र आपको देख रही हो, जैसे कोई आपकी गतिविधियों पर ध्यान रख रहा हो। आप खुद को समझाते हैं कि यह थकान है, तनाव है, काम का दबाव है, लेकिन भीतर कहीं एक आवाज कहती है कि मामला सिर्फ इतना नहीं है। ध्यान से सुनिए, क्योंकि यही वो बिंदु है जहां से सब कुछ बदलना शुरू होता है। जब ऊपर की व्यवस्था किसी को संकेत देती है तो पहले मन में हलचल पैदा करती है, पहले आत्मा को झकझोरती है, फिर परिस्थितियों को बदलती है और अंत में सच्चाई को सामने खड़ा कर देती है। आपके जीवन में जो सूक्ष्म परिवर्तन हो रहे हैं वे यूं ही नहीं हो रहे। कुछ लोग आपकी प्रगति से नहीं बल्कि आपके संतुलन से परेशान हैं। उन्हें इस बात से दिक्कत है कि आप गिरकर भी संभल जाते हैं, ठोकर खाकर भी उठ खड़े होते हैं और बिना शोर मचाए आगे बढ़ते रहते हैं। उन्हें आपकी शांति चुभ रही है। उन्हें ये पसंद नहीं कि आप बिना किसी सहारे के भी स्थिर खड़े हैं। आपने गौर किया होगा कि कुछ लोग जो पहले हर बात में साथ देते थे, अब सलाह के नाम पर संदेह भरने लगे हैं। वे कहते हैं सावधान रहो, समय ठीक नहीं है, लोगों पर भरोसा मत करो, और धीरे धीरे वही शब्द आपके मन में डर का बीज बोने लगते हैं। ये संयोग नहीं है, यह मानसिक स्तर पर खेला जा रहा खेल है। सीधे हमला नहीं किया जाता, क्योंकि सीधा हमला दिख जाता है। असली वार सोच पर होता है, आत्मविश्वास पर होता है, निर्णय क्षमता पर होता है। पहले आपको भ्रमित किया जाता है, फिर आपको अस्थिर किया जाता है और फिर आपको अकेला महसूस कराया जाता है। यही सबसे खतरनाक चरण होता है, क्योंकि जब इंसान खुद पर शक करने लगता है तो दुश्मन को कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। अब एक और गहरी बात समझिए, आपके नाम की चर्चा हो रही है। हाँ, आपका नाम गलत जगहों पर गलत इरादों के साथ कुछ लोग आपकी हर छोटी सफलता को बढ़ाकर दूसरों के सामने पेश कर रहे हैं, लेकिन प्रशंसा के लिए नहीं बल्कि जलन फैलाने के लिए। कुछ लोग आपकी कमजोरी तलाश रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं कि आप एक गलती करें और वही गलती आपके खिलाफ हथियार बना दी जाए। आपने शायद महसूस किया होगा कि छोटी छोटी बातें भी अब बड़ी बन जाती हैं, छोटी सी चूक भी चर्चा का विषय बन जाती है। ये सामान्य नहीं है, ये संकेत है कि आप पर नज़र रखी जा रही है। लेकिन डरिए मत, क्योंकि जहाँ नज़र होती है वहाँ महत्व भी होता है। जो व्यक्ति महत्वहीन होता है उसके पीछे कोई समय बर्बाद नहीं करता। समस्या यह है कि कई बार महत्व बढ़ने के साथ विरोध भी बढ़ता है। आपने पिछले दिनों ये भी देखा होगा कि काम बनते बनते रुक जाता है, अंतिम क्षण में अड़चन आ जाती है, कागज तैयार होते हैं लेकिन साइन अटक जाते हैं, निर्णय तय होता है लेकिन अचानक टल जाता है, और आप सोचते हैं आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। इसका एक कारण कर्मों का हिसाब हो सकता है, लेकिन दूसरा कारण ये भी हो सकता है कि कुछ लोग आपकी राह में सूक्ष्म बाधाएं खड़ी कर रहे हैं। ध्यान रखिए, इस समय सबसे बड़ा हमला आपकी मानसिक शक्ति पर है। डर, भ्रम, क्रोध और निराशा, यही 4 हथियार हैं जिनसे आपको कमजोर करने की कोशिश हो रही है। अगर आपने इन चारों को अपने ऊपर हावी होने दिया तो रास्ता भटक सकता है। अगर डर हावी हुआ तो आप जल्दबाजी में निर्णय लेंगे, अगर भ्रम बढ़ा तो आप गलत लोगों पर भरोसा करेंगे, अगर क्रोध बढ़ा तो आप ऐसी बातें कह देंगे जिनका फायदा सामने वाला उठाएगा, और अगर निराशा आई तो आप खुद ही पीछे हट जाएंगे। यही योजना है। अब एक महत्वपूर्ण बात, आपने महसूस किया होगा कि नींद पूरी नहीं हो रही। सपनों में अजीब दृश्य आते हैं, कभी कोई पीछा कर रहा है, कभी कोई बुला रहा है, कभी कोई दबाव सा महसूस होता है। सुबह उठते ही मन हल्का नहीं बल्कि भारी रहता है। ये केवल शारीरिक थकान नहीं है,
ये संकेत है कि आपकी ऊर्जा पर दबाव डाला जा रहा है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो सीधे विरोध नहीं करते बल्कि ऊर्जा स्तर पर बाधा डालने की कोशिश करते हैं। वे आपके बारे में नकारात्मक सोचते हैं, आपकी असफलता की कल्पना करते हैं, आपके गिरने की कामना करते हैं और धीरे धीरे वह नकारात्मकता वातावरण में फैलने लगती है। लेकिन याद रखिए, जो ऊपर बैठा है वह सब देख रहा है। हर गलत सोच का हिसाब है, हर नकारात्मक इच्छा का परिणाम है। अगर आपके खिलाफ कुछ भी गलत चल रहा है तो उसका पलटवार भी तय है। फर्क सिर्फ इतना है कि आपको संयम रखना होगा। आपको प्रतिक्रिया नहीं देनी है, आपको शोर नहीं मचाना है, आपको बस खुद को संतुलित रखना है। क्योंकि जब फैसला ऊपर से आता है तो आवाज नहीं होती, केवल परिणाम दिखाई देता है। अब आने वाले समय की बात सुनिए। बहुत जल्द एक ऐसी घटना घटेगी जिसमें कई चेहरों का असली रंग सामने आएगा। जो सामने से मीठा बोल रहे थे वही सबसे पहले बेनकाब होंगे। जिन लोगों ने आपके आत्मविश्वास को तोड़ने की कोशिश की थी वे स्वयं अस्थिर दिखाई देंगे। जिन लोगों ने आपकी पीठ पीछे चर्चा की थी वे सार्वजनिक रूप से शर्मिंदा होंगे। लेकिन ध्यान रहे, आपको बदला नहीं लेना है, आपको केवल साक्षी बनना है। क्योंकि जब न्याय होता है तो गवाह बनना ही पर्याप्त होता है। इस समय सबसे आवश्यक है कि आप अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें। अनावश्यक बातें साझा ना करें, अपनी योजनाएं हर किसी को ना बताएं, हर मुस्कान को सच्चा ना समझें, हर हमदर्द को अपना ना मानें। कुछ लोग सहानुभूति दिखाकर जानकारी लेते हैं और वही जानकारी आगे जाकर आपके खिलाफ इस्तेमाल होती है। इसलिए सजग रहें, शांत रहें और अपने मन को नकारात्मक विचारों से मुक्त रखें। यदि पिछले 3 वर्षों में कोई बड़ा संकट आया था और आप किसी तरह उससे निकल गए थे तो याद कीजिए, उस समय भी आप टूटे थे लेकिन बिखरे नहीं थे। वही शक्ति आज भी आपके साथ है, वही ऊर्जा फिर सक्रिय हो रही है। फर्क सिर्फ इतना है कि इस बार आपको पहले से चेतावनी दी जा रही है। ये समय परीक्षा का है लेकिन साथ ही परिवर्तन का भी है। जो अटका है वह खुलेगा, जो रुका है वह चलेगा और जो आपको दबा रहे थे वह स्वयं झुकेंगे। अब ध्यान से सुनो क्योंकि यहाँ से बात और गहरी होने वाली है। जो कुछ अभी तक कहा गया वह केवल सतह थी, असली हलचल सतत के नीचे चल रही है। तुमने पिछले कुछ हफ्तों में यह जरूर महसूस किया होगा कि कुछ चेहरे बदल गए हैं। शब्द वही है लेकिन लहजा बदल गया है। लोग कहते हैं कि सब ठीक है लेकिन उनके भीतर कोई और गणित चल रहा है। तुमने ये भी देखा होगा कि अचानक छोटी छोटी बातों पर गलतफहमी पैदा हो जाती है। कोई संदेश देर से पहुंचा तो बात बढ़ गई, कोई निर्णय टल गया तो शक पैदा हो गया, कोई मुलाकात नहीं हो पाई तो दूरी बन गई। ये सब यूं ही नहीं हो रहा, ये धीरे धीरे बनाया जा रहा माहौल है ताकि तुम्हें अस्थिर किया जा सके। सबसे पहले इंसान को उसके ही मन से हराया जाता है और अभी वही कोशिश चल रही है। तुम्हें ऐसा महसूस कराया जा रहा है कि तुम अकेले हो, तुम्हें कोई समझ नहीं रहा, तुम्हारी मेहनत की कद्र नहीं हो रही। तुम्हारे आसपास जो 2-3 लोग हैं वे या तो चुप हैं या स्पष्ट हैं। लेकिन याद रखो, चुप्पी कई बार शब्दों से ज़्यादा खतरनाक होती है। जो खुलकर विरोध करे उससे निपटना आसान होता है, लेकिन जो चुपचाप निरीक्षण करें, मुस्कुराकर तुम्हारी बात सुने और भीतर से तुम्हारे खिलाफ समीकरण बनाए वही असली खेल खिलाड़ी होता है। अब एक संकेत सुनो और खुद से मिलाओ। क्या तुम्हें अचानक ये लगने लगा है कि लोग तुम्हारी हर गतिविधि पर नज़र रख रहे हैं? क्या तुम्हें यह महसूस हुआ है कि तुमने जो बात केवल एक व्यक्ति से कही थी वह 2-3 और लोगों तक पहुंच गई? क्या तुम्हें ये समझ नहीं आ रहा कि तुम्हारी निजी बातें बाहर कैसे जा रही हैं? अगर हाँ, तो समझ लो कि तुम्हारे आसपास सूचना का एक चक्र चल रहा है। कोई सीधे वार नहीं कर रहा, लेकिन तुम्हारी बातों को तोलमोल कर आगे बढ़ाया जा रहा है। और यही कारण है कि काम रुकते हैं। जब किसी व्यक्ति के खिलाफ वातावरण तैयार किया जाता है तो पहले उसकी छवि पर हल्का सा धुंध डाला जाता है। लोग सीधे आरोप नहीं लगाते, बस इतना कहते हैं कि कुछ ठीक नहीं लग रहा और धीरे धीरे वही वाक्य शक में बदल जाता है। तुम्हारे साथ भी यही हो रहा है, लेकिन ये तुम्हारी गलती नहीं है।
यह उस असुरक्षा की प्रतिक्रिया है जो कुछ लोगों के भीतर तुम्हें देखकर पैदा होती है। अब यहाँ एक और महत्वपूर्ण बात समझो। तुम्हारे भीतर जो ऊर्जा है वो केवल गुस्से की नहीं, संकल्प की है। तुम जब ठान लेते हो तो परिस्थितियाँ बदल जाती हैं। यही कारण है कि तुम्हें उकसाने की कोशिश हो रही है, तुम्हें गुस्से में लाने की कोशिश की जा रही है ताकि तुम ऐसा कुछ कह दो या कर दो जिसे बाद में तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल किया जाए सके। इसलिए इस समय सबसे बड़ा हथियार तुम्हारा धैर्य है। प्रतिक्रिया मत दो। प्रतिक्रिया दोगे तो खेल उनके हाथ में चला जाएगा। चुप रहोगे तो खेल उल्टा पड़ेगा। तुमने ये भी महसूस किया होगा कि अचानक कुछ पुराने मुद्दे फिर से सामने आने लगे हैं। जो बात खत्म हो चुकी थी वह अब फिर उठाई जा रही है। जो गलती बहुत पहले सुधार ली गई थी उसे दोबारा याद दिलाया जा रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि अतीत को खींचकर वर्तमान को कमजोर किया जाता है। अगर तुम्हें अतीत के बोझ में उलझा दिया गया तो तुम भविष्य की ओर नहीं देख पाओगे और यही कुछ लोग चाहते हैं। अब आने वाले समय की एक झलक सुनो। बहुत जल्द एक ऐसा क्षण आएगा जब एक छुपी हुई बातचीत सामने आएगी। कोई संदेश, कोई रिकॉर्ड, कोई शब्द जो अभी पर्दे के पीछे है अचानक सामने आ सकता है और उस दिन बहुत लोगों का चेहरा बदल जाएगा। जो अभी सलाह दे रहे हैं वे सफाई देने की स्थिति में होंगे। जो अभी तुम्हें गलत साबित करने की कोशिश कर रहे हैं वे खुद कटघरे में खड़े दिखाई देंगे। लेकिन यहाँ एक शर्त है, तुम्हें अभी से खुद को स्थिर रखना होगा। किसी पर सीधा आरोप मत लगाओ, किसी को खुलकर चुनौती मत दो, क्योंकि जब सच स्वयं सामने आता है तो उसका असर ज्यादा गहरा होता है। अगर तुम पहले बोल दोगे तो लोग उसे प्रतिक्रिया कहेंगे। अगर सच खुद बोलेगा तो उसे प्रमाण कहा जाएगा। अब एक और संकेत, अगर पिछले कुछ दिनों में तुम्हारा मन पूजा या ध्यान में कम लग रहा है, अगर एकाग्रता टूट रही है, अगर बिना कारण सिर भारी रहता है तो समझ लो कि मानसिक दबाव बढ़ाया जा रहा है। ऐसे समय में इंसान गलत सलाहों की ओर झुक जाता है। कोई कहेगा कि फला उपाय करो, कोई कहेगा कि अमुक व्यक्ति के पास जाओ, कोई डर दिखाएगा, कोई भ्रम फैलाएगा। लेकिन याद रखो, जो तुम्हें डराता है वो तुम्हें बचा नहीं सकता। बचाता वही है जो तुम्हें मजबूत बनाए। इस समय सबसे जरूरी है अपनी बातों को सीमित रखना। अपनी योजनाएं हर किसी से साझा मत करो। अपनी सफलता की हर सीढ़ी का ऐलान मत करो। कुछ लोग तब तक शांत रहते हैं जब तक उन्हें लगता है कि वे आगे हैं। जैसे ही उन्हें महसूस होता है कि तुम बराबरी पर आ गए हो या आगे निकल रहे हो, खेल शुरू हो जाता है। और अब सबसे गंभीर बात सुनो, अगर तुम्हारे खिलाफ कोई सूक्ष्म स्तर पर योजना बन रही है तो उसका असर पहले तुम्हारी मानसिक स्थिति पर दिखेगा, फिर सामाजिक स्थिति पर और अंत में आर्थिक या व्यावसायिक स्थिति पर। लेकिन यदि तुम पहले ही चरण में जाग गए तो आगे के चरण तक बात पहुंचेगी ही नहीं। इसलिए ये चेतावनी तुम्हें समय से पहले दी जा रही है। तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारे साथ वह व्यवस्था खड़ी है जो देर से चलती है लेकिन गलत नहीं चलती। जिन्होंने तुम्हारे खिलाफ गड्ढा खोदा है वे खुद संतुलन खोने वाले हैं। बस धैर्य रखो, आने वाले दिनों में कुछ संबंध टूटेंगे लेकिन वही संबंध जो असली नहीं थे। कुछ लोग दूर होंगे लेकिन वही जो भीतर से पहले ही दूर थे, और उसके बाद तुम्हारे आसपास एक छोटा लेकिन सच्चा दायरा बचेगा। याद रखो, ये समय डरने का नहीं, जागने का है। जो अभी बेचैनी है वही तुम्हारी चेतावनी है। जो अभी भ्रम है वही तुम्हें सजग करने आया है। अगर तुमने इस कालखंड को संतुलन से पार कर लिया तो आगे का रास्ता पहले से साफ होगा। अब आगे जो बताया जाएगा वह और भी गहरा होगा। कुछ ऐसे संकेत जिनसे तुम पहचान पाओगे कि कौन सच में अपना है और कौन केवल अभिनय कर रहा है। अब यहाँ से बात उस पर तक पहुँचती है जहाँ बहुत कम लोग जाने की हिम्मत करते हैं, क्योंकि जब सच्चाई की असली शक्ल सामने आती है तो सबसे पहले भरोसे टूटते हैं। रिश्तों की परिभाषा बदलती है और इंसान को खुद से भी सवाल करना पड़ता है। इसलिए जो अब सुनने जा रहे हो उसे हल्के में मत लेना। शांत होकर सुनो, बिना डर के सुनो, लेकिन पूरी सजगता के साथ सुनो। तुम्हारे आसपास जो वातावरण पिछले कुछ समय से बन रहा है वह अचानक नहीं बना। ये धीरे धीरे तैयार किया गया है। पहले तुम्हें व्यस्त रखा गया, फिर तुम्हें भावनात्मक रूप से उलझाया गया,
फिर तुम्हें यह महसूस कराया गया कि शायद गलती तुम्हारी ही है। यही सबसे खतरनाक मोड़ होता है। जब इंसान अपने ही निर्णयों पर शक करने लगता है तो सामने वाले को कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती। वो बस देखता है और इंतजार करता है कि तुम खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारो। तुम्हें याद होगा कुछ समय पहले तक तुम्हारा आत्मविश्वास अलग ही स्तर पर था। तुम निर्णय लेते थे और पीछे मुड़कर नहीं देखते थे। लेकिन अब हर फैसले से पहले तुम 2 बार सोचते हो, 3 बार सोचते हो, फिर भी संतोष नहीं मिलता। ऐसा क्यों? क्योंकि तुम्हारी सोच में संदेह डाला गया है। तुम्हें यह महसूस कराया गया है कि तुम अकेले सही नहीं हो सकते, कि तुम्हारी समझ अधूरी है, कि तुम्हें किसी और की स्वीकृति चाहिए। यही मानसिक जाल है। अब एक संकेत पर गौर करो। क्या हाल ही में किसी ने तुम्हें ये कहा है कि तुम बदल गए हो? क्या किसी ने ये कहा कि पहले तुम ऐसे नहीं थे? ये वाक्य सीधा नहीं लगता, लेकिन इसका असर गहरा होता है। ये तुम्हें अपराध बोध की ओर धकेलता है। तुम्हें ये सोचने पर मजबूर करता है कि शायद सच में तुम गलत दिशा में जा रहे हो। लेकिन सच्चाई यह है कि कई बार जब इंसान मजबूत होने लगता है तो कमजोर लोग उसे बदलता हुआ कहते हैं। तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत तुम्हारी स्थिरता थी, लेकिन अब तुम्हें जल्दबाजी में निर्णय लेने के लिए उकसाया जा रहा है। कोई कहता है अभी फैसला करो, कोई कहता है देर हो जाएगी, कोई कहता है मौका हाथ से निकल जाएगा। ये दबाव जानबूझकर बनाया जाता है, क्योंकि जब इंसान दबाव में फैसला लेता है तो गलती की संभावना बढ़ जाती है और वही गलती बाद में हथियार बनती है। अब बहुत ध्यान से सुनो, क्योंकि यह हिस्सा महत्वपूर्ण है। तुम्हारे जीवन में एक ऐसा व्यक्ति है जो सामने से तुम्हारा विरोध नहीं करता। वह तुम्हारी हर बात ध्यान से सुनता है, तुम्हें सलाह देता है और तुम्हारी चिंता करता हुआ दिखता है। लेकिन हर सलाह के पीछे एक छोटा सा मोड़ होता है जो तुम्हें धीरे धीरे तुम्हारे मूल रास्ते से हटाता है। ये व्यक्ति सीधा वार नहीं करता, ये तुम्हारे निर्णयों की दिशा बदलता है। यही सबसे खतरनाक प्रकार का विरोध है। तुमने शायद ये भी महसूस किया होगा कि अचानक तुम्हारी ऊर्जा कम होने लगी है। काम वही है, मेहनत वही है, लेकिन परिणाम पहले जैसे नहीं है। मन जल्दी थक जाता है, उत्साह कम हो जाता है। ये केवल शारीरिक थकान नहीं है, यह मानसिक दबाव का परिणाम है। जब इंसान लगातार निगरानी या आलोचना के माहौल में रहता है तो उसकी ऊर्जा स्वाभाविक रूप से घटने लगती है। अब एक और गहरी बात, जो लोग तुम्हें गिरते हुए देखना चाहते हैं, वे सीधे हमला नहीं करेंगे। वे तुम्हारे आसपास भ्रम पैदा करेंगे। एक को कुछ कहेंगे, दूसरे को कुछ और। धीरे धीरे तुम्हारे नाम के साथ स्वतंत्र विचारधारा के होते हैं। वे जीवन में अपनी स्वतंत्रता को बहुत महत्व देते हैं और किसी भी प्रकार की बंधन या पाबंदियों को पसंद नहीं करते। उनका मानना होता है कि हर व्यक्ति को अपनी राह चुनने की आज़ादी होनी चाहिए और वे अपने जीवन को अपनी शर्तों पर जीना पसंद करते हैं। मानवता प्रेमी इस राशि के लोग अक्सर समाज सेवा और मानवता के कल्याण में रुचि रखते हैं। वे दूसरों की मदद करने में खुशी महसूस करते हैं और चाहते हैं कि समाज में सबके लिए समान अधिकार और अवसर हो। वे किसी भी प्रकार के अन्याय या असमानता के खिलाफ आवाज़ उठाने में पीछे नहीं हटते। बौद्धिक वृद्धि कुंभ राशि के जातक गहरे विचारशील होते हैं। वे ज्ञान प्राप्ति में रुचि रखते हैं और नई नई चीज़ें सीखने के प्रति उत्सुक रहते हैं। उनकी बौद्धिक क्षमता उन्हें जीवन के विभिन्न पहलुओं को समझने और उनमें गहराई से विचार करने में मदद करती है। वे अपने ज्ञान का उपयोग समाज को बेहतर बनाने में करना चाहते हैं। मित्रता और सामाजिकता कुंभ राशि के लोग मित्रवत स्वभाव के होते हैं।
और उनके सामाजिक संबंध बहुत मजबूत होते हैं। वे अपनी मित्रता में सच्चे और वफादार होते हैं। हालांकि वे अपने व्यक्तिगत जीवन और स्वतंत्रता को बनाए रखते हुए दूसरों के साथ जुड़ते हैं। उनके लिए रिश्तों में खुलापन और ईमानदारी बहुत महत्वपूर्ण होती है। प्रतिकूलता का सामना कुंभ राशि के लोग